मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन पेदल वर्शिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का इस प्रोग्राम में आज की आराधना में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज भी प्रभु आपको मेरे द्वारा आशीष देगा। मैं जानता हूं प्रभु है जो आशीषों के वरदानों को हमें देता है, जिसके पास अपरंपार आशीषें है और वो हमें इतनी आशीषें देता है, हम लेते लेते थक जाएंगे पर वो देते देते थकता नहीं है। आइए प्रार्थना करें। यानी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए। हमें प्रभु अपने अनुग्रह में छिपाइए ताकि प्रभु हम गीत के द्वारा और प्रभु आपके वचन के द्वारा जब आपकी आराधना करते प्रभु तो आपको महिमा मिले और सुनने वालों को बड़ी आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक गीत के द्वारा हम प्रभु की आराधना करेंगे और वो गीत इस प्रकार से है, जब यीशु मन में आ जाता है तो दुख चला जाता है, परेशानी चली जाती है और दिल आनंद से भर जाता है, जैसा कि इस गीत के लिखने वाले ने लिखा है। आइए इस गीत को सुने। मंदिर में यीशु आया, मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भर कर स्तुति करूं, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भर कर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहे, आशीषों से भरते रहे। धन्यवाद यीशु का करते रहे, आशीषों से भरते रहे। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। मंदिर में यीशु आया, मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया। दिल मेरा खुशियों से भर गया। जब यीशु जीवन में आता है तो वो खुद से नहीं आता, यीशु को बुलाना पड़ता है। जब हम यीशु के पास आते हैं तो यीशु हमारे पास आता है। जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं तब यीशु बड़े बड़े काम करता है। आज दुनिया में कितने लोग गंदगी से, बुराई से, पापों से आज़ाद हो रहे हैं क्योंकि वो यीशु के पास आ गए और उन्होंने विश्वास किया। कितने लोग आज बीमारियों से आज़ाद हो रहे हैं क्योंकि वो यीशु के पास आए और उन्होंने विश्वास किया। आज जो मैं किससे पढ़ने जा रहा हूँ ये भी इस मत्ती की पुस्तक में, मत्ती की इंजील में इस प्रकार से है और वो आपको मिलेगा मत्ती की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय
और 9वें अध्याय के मैं 18वें पद से पढ़ूंगा। द बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 9 बिगनिंग फ्रॉम वर्स 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये मैं पद पढ़ के और प्रभु की महिमा करूंगा और 25, 26 तक पढ़ूंगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा जहां उसकी बेटी मर गई थी, वहां का किस्सा है, और वहां तो उसने देखा बांसुरी बजाने वालों की भीड़ हुल्लड़ मचाते हुए देखा। तब उन्होंने कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वो लोग हंसने लगे, उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। इस तरह के बहुत से किस्से इस अध्याय के अंदर है, पर मैं केवल आपका ध्यान 2 ही चीज़ों की ओर लेके जा रहा हूँ। एक किस्सा है जहाँ पर एक सरदार आया है, वहाँ का पर्यटन का सरदार, और वो इस बात को लेके दुखी दुखी प्रभु के पास आया कि हे प्रभु, मेरी बेटी मर गई है, अगर तो वहाँ चलेगा, आ जाएगा तो मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। यीशु ने उसका विश्वास देखा, इतना बड़ा विश्वास। बीमारी के लोग प्रार्थना करते हैं, परेशानियों के लोग प्रार्थना करते हैं, अलग तरह तरह की चीज़ों के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं। आज एक व्यक्ति ऐसा आया जिसकी बेटी मर चुकी है, पर फिर भी उसका विश्वास देखिए। वो आया, यीशु मसीह अगर आप चल देंगे वहाँ पर तो मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। यीशु ने उसके विश्वास को देखा, एक बड़ा विश्वास लेके ये व्यक्ति यीशु के पास आया। यीशु ने कहा, मैं चलता हूँ। और जब वो जा ही रहा था तो रास्ते में एक स्त्री भी मिली जिसको लहू बहने का रोग था। और मैंने आपको अभी बताया, ये स्त्री बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, ये स्त्री बहुत परेशान थी, और इस स्त्री को 12 साल से लहू बहने का रोग था। ये स्त्री कमज़ोर हो गई थी, इसको जो स्त्रियों की बीमारी थी वो हो गई थी, और लहू पे लहू बह रहा था, बहुत कमज़ोर हो गई थी और ठीक से चल भी नहीं पाती थी। पर ये स्त्री अपने मन में सोचती थी कि अगर मैं यीशु के दामन को ही छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और तब यीशु के पीछे वो आई और उसने उसके दामन को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। यीशु ने अपने जिस्म में जान लिया कि मेरे से सामर्थ निकली है और वो स्त्री ठीक हो गई है। ये दोनों किस्से इस बात को बताते हैं, स्त्री यीशु के पास आई, वो सरदार जिसकी बेटी मर गई थी वो यीशु मसीह के पास आया। उन लोगों का विश्वास था और उस विश्वास के आधार पे उनके घर में चंगाई आई। जब यीशु मसीह उस सरदार के घर पहुंचा, वहां पे जाकर के उसने देखा कि वो सरदार की बेटी मर गई है। और उस ज़माने में ऐसा होता था, लोग मातम मनाने के लिए आते थे, बाजे बजाते थे और शोर करते थे। यीशु ने कहा, निकलो यहाँ से, ये स्त्री मरी नहीं है, ये लड़की मरी नहीं है, ये सो रही है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कैसी बात कर रहा है, अरे वो मर गई है, हम उसका मातम मनाने आए और तू कह रहा वो सो रही है। लोग हंसने लगे, पर उन लोगों को बाहर निकाल दिया। और तब यीशु ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसका, हे बेटी उठ, और वो लड़की जिंदा हो गई। उसका बाप बड़े विश्वास के साथ यीशु के पास आया। और दूसरे किस्से में ये स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, ये बड़े विश्वास से यीशु के पास आई कि अगर मैं उसको छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। इधर भी चंगाई हुई और सरदार के घर में भी चंगाई हुई। आज बहुत से लोग यीशु मसीह को जब देखते, चंगाई का वरदान उसके अंदर से काम करता है, लोगों को पापों से छुटकारा मिलता है,
तो लोग ताजुब करते हैं, अरे यीशु मसीह कैसे चंगा कर सकता है, यीशु मसीह कैसे छुटकारा दे सकता है, अरे हम आ रहे हैं, हमको भी चंगा करो, अच्छा हम तुमको अस्पताल में लेके जा रहे हैं, चलो वहाँ जितने मरीज हैं उनको अच्छा कर दो। नहीं, ये इतना आसान नहीं होता है कहना। जो लोग भी चंगाई सभाओं में जाते हैं या प्रभु यीशु के पास आते हैं, उनको यीशु पर विश्वास करना पड़ता है कि प्रभु अब आपके अलावा ये बीमारी कोई दूर कर ही नहीं सकता, मैं विश्वास के साथ आपके पास आई हूँ या आया हूँ। उनके विश्वास के आधार पर उन्हें चंगाई मिल जाती है। प्रभु यीशु ने इस स्त्री से कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, तेरे विश्वास के आधार पर तू चंगी हुई है। अगर मैं और आप विश्वास नहीं करेंगे और यीशु को परखने के लिए, आजमाने के लिए आएंगे, हमें अच्छा करो, हमें अच्छा करो तो जाने हम ठीक हो जाए, नहीं, यीशु मसीह को आजमाइए मत। वो कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा देगा कि आप ठीक हो जाएंगे। आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा। जब आप विश्वास करेंगे तो चंगाई आपके घर में आएगी, छुटकारा आपके घर में आएगा। एक तरीका है, हम अगर रोटी खाते हैं तो रोटी का तरीका है कि पहले आटे को गूंदना पड़ता है पानी में और उसके बाद उससे चपाती बनाई जाती है। पूरे उस प्रोसेस से होके निकलना पड़ता है, तब वो रोटी हमारे मुंह में आती है। यीशु की चंगाई भी इतनी आसान नहीं है कि एकदम से आ जाए। यीशु की चंगाई के लिए प्रोसेस है। पहली बात, आपको यीशु के पास आना होगा। दूसरी बात, आपको ये विश्वास करना होगा 100% कि वही यीशु मुझे चंगा कर सकता है। जब ऐसा होता है, उन्हीं लोगों को 101% चंगाई मिलती है। पर अगर शक करके आते, यीशु को आजमाने के लिए आते, तो चंगाई नहीं मिलती है। आज मैं और आप इस बात को जाने, बाइबल के अंदर ढेर से ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं जहाँ पे लोग यीशु के पास आए, छुटकारा मिला, जहाँ पे लोग यीशु के पास आए, विश्वास किया और यीशु मसीह ने उनके तमाम बंधनों से उनको आज़ाद कर दिया। आज मैं और आप भी अगर यीशु को अपने जीवन में चाहते हैं कि वो उद्धारकर्ता बन के आए, या वो आपके छुटकारा देने वाला बन के आपके जीवन में आए, आपकी गरीबी से आपको छुटकारा दे, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दे, आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा दे, आपकी टेंशन से आपको छुटकारा दे, तो आवश्यकता इस बात की है, सबसे पहले आपको यीशु के पास आना होगा। दूसरी बात, शक नहीं करना होगा। वचन में लिखा हुआ है कि शक करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो ऐसे उठती और बैठ जाती है, आगे जाती और पीछे लौट आती है। पर वचन बताता, परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास, इस पे जोर दिया गया है, ये विश्वास होना चाहिए कि वो है। और अपने ढूंढने वालों को, जो ढूंढते हैं, जो घर पे बैठे वो नहीं, जो ढूंढते हैं, उनको वो प्रतिफल देता है। ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, उद्धार के लिए यीशु के पास जाना पड़ता है, छुटकारे के लिए यीशु पे विश्वास करना पड़ता है। तो विश्वास तो करो, पर संदेह ना करो। अगर संदेह करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पर पूरा विश्वास करके यीशु के पास आए और आप बोले, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और करती हूँ, मेरे जीवन में छुटकारा आ जाए, मेरे परिवार में छुटकारा आ जाए, मेरे रिश्तेदारों में छुटकारा आ जाए, मेरे बच्चों में छुटकारा आ जाए, मेरे पति में या मेरी पत्नी में छुटकारा आ जाए, बंधन तोड़ दिए जाए। और आप यकीन जानिए, आपके घर में परमेश्वर का छुटकारा आ जाएगा। और जब यीशु मसीह बड़े बड़े काम करेगा, लोग देख के ताजुब करेंगे, क्योंकि उनका विश्वास नहीं है, वो यीशु को ठीक से नहीं जानते। पर आप यीशु को जब जान जाते पूरी तौर से, आप पूरा विश्वास करते हैं, तो आपको छुटकारा मिलता है, आपके परिवार को छुटकारा मिलता है, और आपके द्वारा जो लोग यीशु के पास आते हैं उन्हें छुटकारा मिलता है। तो आज मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, यीशु परखने वाला नहीं है, यीशु को परखना नहीं है, यीशु को आजमाना नहीं है, पर यीशु पर विश्वास करना है कि प्रभु हम आपके पास आए। पहली बात, आओ, फिर विश्वास करो, छुटकारा प्रभु आपको देगा, 101% देगा। कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया हो तब भी, क्योंकि यीशु आज भी कैंसर और एड्स ऐसी बीमारियों को ठीक करता है। हमारे चर्च पे एक भाई है जिन्हें डॉक्टर्स ने कहा था इन्हें कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर है, और अब ये कभी भी जिंदा नहीं, ये बचेंगे नहीं, ये 2-2.5 महीने के मेहमान है, कैंसर की 4th स्टेज थी, अब ये बचेंगे नहीं। वो बोल भी नहीं पाते थे, कोई चीज़ बजा बजा के, और तब वो नॉक करते थे और तब लोगों को बुलाते थे। पर
जब हम उनके घर गए, मैं और बबीता उनके घर गए और जा करके हमने कहा आपको विश्वास करना। वो बहुत कमज़ोर थे, कहीं जा नहीं सकते थे, वो लेटे रहते थे। इसलिए हमने जब उनके साथ बैठ के प्रार्थना किया तो उन्होंने एक ही बात बोला। सबसे पहले वो उठ के बैठे और उन्होंने कहा मैं विश्वास करता हूँ यीशु मुझे चंगा कर देगा। और जब हम लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद उन्होंने एक बात बोली, मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो गया हूँ। जबकि उसके बाद भी उनको कीमोथेरेपी लेनी पड़ी, उसके बाद भी उनको जाना पड़ा और कई एक प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ा, उनको मेडिसिन खानी पड़ी। लेकिन जो उनको यह ग्लैंड हो गई थी, उनके विश्वास के आधार पर प्रार्थना के बाद से वो ग्लैंड कहाँ चली गई मालूम नहीं। डॉक्टर से जो कहा था, हमने उनसे बोला जो डॉक्टर कह रहा है आप उसको मानिए, कर लीजिए, लेकिन आपका विश्वास आपको चंगाई दे रहा है। और उन्होंने उसी दिन बोल दिया था मैं चंगा हो गया हूँ। प्रभु के बच्चों, उन्होंने विश्वास किया था, प्रभु पर शक नहीं किया, वो आज भी जिंदा है। और वो तब से लेकर के आज पुरानी करीब 2-3 साल पुरानी बात हो गई है और या 4 साल पुरानी बात हो गई है, वो आज भी जीवित है। 2-2.5 महीने का जो टाइम दिया गया था, डॉक्टर ने दिया था, वो बात अलग हो गई। क्योंकि जब प्रभु ने चंगाई दी तो पूरी तौर से चंगाई हो गई। और जब बाद में वो डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपका हम चेकअप करेंगे। जब उनका चेकअप किया गया, डॉक्टर ने कहा यू आर टोटल कैंसर फ्री। देखिए, और डॉक्टर ने भी बोला आपके ऊपर तो वाकई में बड़ा कमाल हो गया है, एक चमत्कार हो गया है। और जब कभी वो किसी तरह की डॉक्टर्स की मीटिंग या वहाँ पे पेशेंट को बुलाते, इनको गवाही देने के लिए बुलाते कि देखो इन्हें चंगाई मिली, ऐसी ही गवाही आप भी देंगे, ऐसी अच्छी बातें आप भी करेंगे। बस यीशु के पास आए, विश्वास करें और शक ना करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए। चाहते प्रभु अनुग्रह कीजिए, हम इस बात को सीख नहीं पाए, हमें आपके पास आना है और आप पर विश्वास करना है और आप पर शक नहीं करना है। प्रभु हम चाहते हैं आज जितने लोग आपके नाम को सुन रहे प्रभु, वो आपके पास आए और विश्वास करें और उनके जीवन में आपका छुटकारा प्रभु यीशु के नाम में आ जाए, उनके बंधन तोड़े जाए और वो आज़ाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जब यीशु चमत्कार करेगा, यीशु जीवन में आ जाएगा तो आप कह नहीं पाएंगे मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी फिर आपसे कल मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।